राजस्थान विधानसभा चुनाव में युवा इस बार किस करवट अपना रुख लेगा और साथ ही युवाओं के क्या मुद्दे हैं, जानने के लिए युवाओं की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ में है उपेंद्र यादव, जो कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से पूरे राजस्थान से आए हुए युवा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि चुनाव में कौन कौन से मुद्दे युवाओं के हैं, नव मतदाता किस आधार पर वोट करेगा और युवाओं की भर्तियां, बेरोजगारी भत्ता और पेट्रोल डीजल को लेकर के और तमाम मुद्दों को लेकर के युवाओं का क्या रुख इस चुनाव में रहने वाला है। उपेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। आप युवाओं की आवाज़ हैं, बेरोजगारों की आवाज़ हैं। 5 साल तक आपने मुद्दे उठाए, अभी भी कौन से मुद्दे बाकी हैं और चुनाव में क्या करने वाले हैं? देखो, अभी मैं सचिवालय के बाहर हूँ, तमाम राजनेता चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों की जो नियुक्ति प्रक्रिया अटकी पड़ी है। चुनाव आयोग के अधिकारी से मुलाकात करके मैंने निवेदन किया है, चाहे वो शिक्षा विभाग की हो, चाहे चिकित्सा विभाग की हो, चाहे अन्य किसी विभाग की कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियाँ हो, इनकी अनुमति दी जाए। सारी भर्तियों को चुनावों से दूर रखना चाहिए। आज युवा बेरोजगार कई सालों से तैयारी करता है, फिर अब चुनाव आयोग की आचार संहिता की वजह से अटक गया। क्या चुनाव आयोग ने कोई रोक लगा रखी है भर्तियों पर? बिल्कुल, आचार संहिता लगते ही कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी स्कूल तक मिल गई, जिनके जिला आवंटन हो गए, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, आज उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। लगभग 80% लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया, 20% लोग भटक रहे हैं। कारण क्या है ज्वाइनिंग नहीं होने का? आचार संहिता का हवाला है। और वही कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी नहीं कर रहा, आरपीएससी परिणाम जारी करी है, कर्मचारी चयन बोर्ड कह रहा आचार संहिता इस प्रकार का चुनाव आयोग ने तो कहीं नहीं कहा कि जिनका सिलेक्शन हो चुका उनकी नौकरी मत दो, उनको रोक लो। ये विभाग ने साफ कहा है कि हम नहीं दे सकते, आचार संहिता लग गई है, ये लाभ का विषय है। तो हमने यहाँ आकर मुलाकात की है, आपस में फाइल आ रही है, जा रही है, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही है। उम्मीद करते हैं जल्द राहत मिले, दीपावली पर हजारों या बेरोजगार को न्याय मिले। तो निर्वाचन विभाग में किससे मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? देखो, प्रवीण जी से मिलने के लिए समय मांगा है, दीक्षित जी जो आरएस अधिकारी, उनसे मुलाकात की है और भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि तत्काल इनको अनुमति मिले, इनको दीपावली से पहले कोशिश आए। इसके अलावा जो तमाम जो युवा बेरोजगार है, इस बार जो चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। हमेशा कहा है कि मैंने पिछले 11.5 साल से संघर्ष किया है और दोनों सरकारों की हमने प्रक्रिया समझी है और सारी स्थिति समझी है, तो युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। पेपर लीक एक सबसे बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। 1 लाख भर्तियों की घोषणा सरकार ने की थी, अभी बजट में वो पूरी नहीं हो पाई। पेपर लीक उससे राजस्थान के युवा पेपर लीक के बाद में सरकार ने विधानसभा के अंदर कुछ कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक भी सरकार लेके आई, उससे कितने संतुष्ट हैं और क्या बदलाव चाहते हैं? दूसरा, जो पेपर लीक हुआ पहले बहुत बड़ा मुद्दा बना, चुनाव से पहले दोनों पार्टियां इसको पीछे हट गई, कोई चर्चा नहीं हो रही। देखो, जिस प्रकार ईडी आई है तो कम से कम उसका परिणाम भी निकलना चाहिए। कोई भी मेरे प्रदेश के युवा बेरोजगारों को सपनों को बेचने वाला गुनाहगार बचना नहीं चाहिए, वो जेल के अंदर होना चाहिए, कितना ही बड़ा नेता हो, कार्रवाई करनी चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए। आज युवा बेरोजगार कर्जा लेकर, गहने मकान गिरवी रखकर पढ़ाई करते हैं और उनके सपनों को बेच दिया जाता है। एक नहीं, दर्जनों पेपर लीक हुए हैं। तो ऐसे में पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, लगातार नियमित भर्ती हो, संविदा मुक्त राजस्थान बने और राजस्थान के युवाओं को न्याय मिले, इसको लेकर हमने लगातार संघर्ष किया है और इस बार युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। और जल्द ही हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया था कि युवा जिधर जाएंगे उधर वो सत्ता में आएंगे और इस बार हम लोग जिसके साथ जाएंगे, हम तुलना कर रहे हैं दोनों सरकारों के कार्यकाल के। 65 से 70 लाख युवा राजस्थान के अंदर हर साल एग्जाम देते हैं, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के। नौकरियां जो हैं वो मुट्ठी भर नौकरियां मिल पाती हैं, बहुत सी नौकरियां अटक जाती हैं कानूनी पछड़ों के अंदर, याचिकाओं के अंदर। इस बार ये भी कहा जा रहा था कि आप युवाओं की सशक्त आवाज बने, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब तक कोई रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। देखो, लगातार युवाओं से संवाद प्रोग्राम जारी है। मैंने पहले भी कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि युवाओं ने कहा चुनाव लड़ना, मैंने ऐलान किया था और ऐलान करने के बाद ये निर्णय लिया था कि लगातार युवाओं से संवाद जारी रहेगा। युवा जो चाहेंगे, युवा कहेंगे मैदान में उतर कर चुनाव लड़ना तो मैं लड़ूंगा, युवा चाहेंगे नहीं लड़ना और किस पार्टी को समर्थन देना जो युवाओं के हित में होगी। हमने घोषणा पत्र के लिए विभिन्न मुद्दे उनको दिए हैं, सबसे मुलाकात करके दिए। तो ये निर्णय युवा जनसंवाद के माध्यम से युवाओं से मिलकर अंतिम निर्णय लेना। पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या क्या? मैंने अभी क्या है, युवा संवाद, जो युवा संवाद प्रोग्राम चल रहे हैं, युवा चाहेंगे यदि किसी पार्टी से हमारे विचार मिलते हैं, युवाओं के हित में वो निर्णय लेते हैं, जो हमारी मांगों को मानते हैं, उनके साथ जाना पड़ा तो चाहेंगे, क्योंकि हमें युवाओं के काम कराने, युवाओं काम से मतलब है। तो कुल मिलाकर इन चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन पेपर लीक, 1 लाख भर्तियों का जो जुमला, इन सब ये बड़ा एक अहम योगदान, ये इसको देखते युवा आक्रोशित है, इसको देखते वोटिंग करेंगे, युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। युवाओं से जान लेते हैं कितना आक्रोश है युवाओं में, कितना आक्रोश है? ठीक ठाक, आप देख रहे हो सभी युवाओं की जो परेशानियां हैं वो एक दौर से गुजर रहे हैं, कई मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। हमारी पहले तो अगर भर्तियां आती भी हैं तो कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है। हमने को 5-5 स्तर जबकि भर्ती में पेपर के बाद जैसे एक ही पेपर के बाद रिजल्ट जारी हो जाता है, अगर रिजल्ट जारी हो जाता है तो फिर पेपर आउट हो जाता है, उसके बाद दोबारा री एग्ज़ाम होता है, फिर काफ़ी सारी फेज। चुनाव में क्या करने वाला है युवा?
सुबह चुनाव में जैसे भाई साहब ने बताया कि हम सभी इनका समर्थन करते हैं क्योंकि हमारे लिए आवाज़ बनते हैं और जिस आवाज़ नहीं, कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से किससे संतुष्ट हैं आप? देखो मेरा व्यक्तिगत मत है कि मैं कांग्रेस से संतुष्ट हूँ क्योंकि कांग्रेस हमें वैकेंसी देती है, युवा बेरोजगारों को एक अवसर देती है, चाहे उसमें हम पार्टिसिपेट करके हार जाएं जीत जाए वो बात अलग है, लेकिन एक बीजेपी कहती है लेकिन कि हम तो युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कई नेताओं ने लाठियाँ खाई हैं, गिर गए, टांग तोड़वा ली। देखो सर, सरकार तो पहली बात तो कोई सी भी ठीक नहीं लग रही। पहले बीजेपी आई उस समय भी काफ़ी नियुक्तियाँ अटकी और काफ़ी भर्तियाँ वो जो पेपर में वो लीक हुए थे। अब कांग्रेस सरकार में भी ये काफ़ी काम हुआ है और अब की बार क्या हुआ 5 साल में तो टीचर की भर्ती निकाली कांग्रेस सरकार ने, उसमें भी अब लास्ट टाइम पे हमको नियुक्ति नहीं मिल रही है। हमने अदर स्टेट से डिग्री कर रखी है। कौन सी परीक्षा का मामला है? थर्ड ग्रेड टीचर रेट बढ़ते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर, उसमें हमको नियुक्ति नहीं मिली है। हमारा स्कूल अलॉट हो चुका है, पदस्थापन हो चुका है। उसके बाद में आउट ऑफ स्टेट से डिग्री करने के बाद कैंडिडेट हैं? हाँ जी सर, सारे बच्चे हम दर्द हमको इस बार रीट में तो बड़ा खेल हुआ, 27 लाख बच्चे थे पूरी परीक्षा के अंदर और पेपर आउट हो गए, कहीं ब्लूटूथ से चप्पल के अंदर नकल हो रही है, कहीं क्या हो रहा है, ये क्या मामला है पूरा? वो सर वो 2021 वाला मामला था, लेकिन अब की बार जो एग्जाम हुई है वो निष्पक्ष एग्जाम हुई आप है। 2022 वाले हैं? नहीं सर, अभी एग्जाम हुई है 22 वाले, उसमें थे, लेकिन 21 में हुआ था, लेकिन जो अब एग्जाम हुई थी वो निष्पक्ष हुई थी सर। भुगतान है कि 5 आप बताइए, युवा इस बार क्या सोच करके आज किस आधार पर वोट करेगा? युवा उसी को वोट दे जो रोजगार दे, बिना फालतू की धर्म की जाति की राजनीति नहीं करे, काम की राजनीति करे, उसी को वोट दे। जो रोजगार दे, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ क्लियर करवा सके, पेपर लीक मुक्त राजस्थान कर सके, उन्हीं को वोट करे। और मैं चिकित्सा विभाग से रेडियोग्राफर वैकेंसी से आता हूँ। मेरिट लिस्ट हमारी जारी हो चुकी है। चिकित्सा विभाग की 8 भर्तियाँ थी जिनमें 7 की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। बस अब ज्वाइनिंग फाइनल मेरिट लिस्ट ये आचार संहिता की वजह से अटकी हुई है। तो निर्वाचन आयोग से भी यही कहना है कि जल्दी से जल्दी फाइल क्लियर करवा के फाइनल मेरिट लिस्ट निकाले और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के लिए आगे प्रक्रियाधीन करे इसमें। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही मोदी सरकार कह रही है कि साहब हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया, राष्ट्रवाद का नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजनाओं पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों सरकारों से युवाओं के हाथ में अभी तक क्या लगा है? सर, दोनों सरकारों के राज्य में मतलब युवा काफ़ी परेशान रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी के समय में भी पेपर आउट होते रहे हैं और कांग्रेस के समय में तो बीजेपी से कई ज़्यादा हो रहे हैं पेपर आउट। ठीक है, हम खुद मैं रीट अभ्यर्थी हूँ, बीएड बाल विकास जनार्दन राय नागर यूनिवर्सिटी उदयपुर डबोक की। वहाँ के 60 बच्चों का अभी इस बार रीट में सिलेक्शन हुआ है। तो वहाँ आदिवासी बच्चे बहुत हैं उदयपुर संभाग। जी सर, वहाँ से शिक्षा से वंचित रहते हैं तथा पैसों की प्रॉब्लम होती है, फिर भी कैसे भी करके हम सालों तैयारी करके अभी रीट में हमारा नंबर है। सर, उस यूनिवर्सिटी के 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 20 बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी, 30 बच्चों को स्कूल अलाउटमेंट कर रखा है और 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक उनका रिजल्ट भी जारी नहीं किया। कर्मचारी चयन बोर्ड हम 2-2, 3-3 बार जाके अधिकारियों से मिलकर, लेकिन अधिकारी बिल्कुल ही लापरवाही बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तो आचार संहिता लग गई, अब नियुक्ति की आपको उम्मीद नहीं लग रही? सर, कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगार नेता है उपेंद्र जी से बार घूम रहे हैं, इनके भरोसे बैठे हैं कि कहीं काम करवा ले। बेरोजगार के हितैषी हुए उपेंद्र जी। आप बताइए, युवा चुनाव में क्या देखेंगे? कहीं स्पोर्ट्स की बात हो रही है, कहीं बात हो रही है युवाओं के लिए कुछ विशेष करने की, कहीं पर नौकरियों की बात हो रही है, कहीं बात हो रही है कि युवाओं के लिए दोनों सरकारों ने कुछ ना कुछ दिया है हाथ के अंदर। सर, रही बात चुनाव की, तो चुनाव देखो हर व्यक्ति का एक मत अलग अलग होता है, व्यक्तिगत मत होता है। तो इस हम बहुत सरकारी कर्मचारी हो गए हैं, तो इस सरकारी कर्मचारी होने के तहत हम एक सरकारी कर्मचारी, तो हमारा जो भी सरकार होगी वो हमारी होगी। हम किसी के भी बारे में पर्टिकुलर नहीं बोलेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आदेश जारी हो चुके हैं पंचायत समिति से, जिला परिषद से, नियुक्ति बाकी रह गई, ज्वाइनिंग बाकी रह गई, मेडिकल की वजह से मेडिकल का इशू रह गया। मेडिकल 8 का बनना था जो 9 को बना। आपने तो मान लिया खुद को सरकारी कर्मचारी? बिल्कुल मान लिया सर, लेकिन बस नियुक्ति नहीं हो पाई। आचार संहिता के पहले ना, आचार संहिता के बाद में होगी तो सही नियुक्ति, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दिवाली की खुशियाँ हमारे घर में हो और आचार संहिता से पहले दिवाली से पहले हमें नियुक्ति प्रदान की जाए। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए, युवाओं के क्या मुद्दे होने चाहिए राजस्थान के अंदर चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो युवाओं को मतलब रोजगार मिलना चाहिए। आपने वोट डाला है पहले कभी? नहीं डाला पहले मैंने। इस बार डालेंगे? बिल्कुल। कार्ड बन गया आपका? बन गया। क्या नाम है आपका? मुकेश अरुण। चलो, ये मुकेश जी हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार मतदान का उपयोग करेंगे। कुछ बता रखा आपको लोगों ने किस तरीके से मतदान करना चाहिए, क्या सोच के साथ करना चाहिए? बिल्कुल, जो युवाओं को एकदम सपोर्ट करे और उनके साथ में न्याय होने दे, अन्याय नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि हम पिछले मतलब 2-3 महीने हो गए इधर से उधर भटक रहे हैं, वो बोल रहे इधर फाइल गई है आपकी, वो बोल रहे
आधे बोल रहे इधर गई है, इधर से इधर भाग रहे हैं। हमारी डिग्री बीएड बाल विकास से चलती है, जो कि हमें इधर से इधर कोई निदेशक के पास भेजता है तो कभी बीकानेर, कभी जयपुर, कभी डीएलओ ऑफिस के पास में इधर से इधर भटका रहे हैं। आप युवा भी हैं, युवा होने के साथ में थोड़े मुझे समझदार भी महसूस होते हैं कि एक तजुर्बा आपने लिया है। युवाओं के क्या मुद्दे चुनाव के अंदर रहने वाले हैं? सर वर्तमान में राजस्थान में फ़िलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ और जो मैं अपने आप को भी महसूस कर पा रहा हूँ कि युवाओं का मुख्य जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा बेरोजगारी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज भी निकली है, लेकिन वो वैकेंसीज जो है समय के ऊपर पूरी हो पाई, लेकिन बहुत सारे जो युवा हैं, हम जैसे जो लोग हैं जो कि इस आचार संहिता की वजह से रुक गए हैं, अब हमको केवल इंतजार है कि हम लोगों को किसी प्रकार से जो ज्वाइनिंग दी जाए। आचार संहिता के नाम हमारी जो ज्वाइनिंग है वो रोक दी गई है। कितने ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं और भटक रहे हैं अभी भी? सर अभी लगभग ये जो शिक्षक भर्ती रही है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसमें लगभग मेरे हिसाब से करीब 8-9 हज़ार युवा तो हैं जो कि जिन्होंने अभी तक कार्यग्रहण स्कूलों में नहीं किया है और वो लोग भटक रहे हैं और निश्चित रूप से परेशान है, बहुत ज़बरदस्त परेशान है। अलग अलग भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं राजस्थान में, उसके मुद्दे अटक जाते हैं। ये तो वो लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और उसके बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, और जो अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस आचार संहिता के दौरान उन्हें नियुक्ति मिल जाए। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? मैं सर जयपुर से हूँ, पीयूष अग्रवाल मेरा नाम है। पीयूष अग्रवाल जी। हाँ। तो क्या आपका क्या मुद्दा है पीयूष जी? सर हम कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठेका कर्मी सन। ठेका कर्मी है आप? हाँ। अच्छा। तो हमारे सीएम साहब ने हमारे लिए बहुत भला सोचा। सीएम साहब ने हमारी जो मांगे थी हमने पूरी करी, लेकिन वो आचार संहिता के चक्कर में पूरी नहीं हो पा रही, और आचार संहिता के चक्कर में वो मांगे पूरी नहीं हो पा रही। अब सीएम साहब से ये हम वापस कांग्रेस सरकार रिपीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे और वो मांगों को पूरी कराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन इन सबके हाथ में एक तरीके से एक झुंझुना है कि सरकार रिपीट होएगी तो इन लोगों को फिर नौकरी का अवसर जो है वो मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डर भी है युवाओं के अंदर, यदि सरकार वापस रिपीट नहीं हुई तो हो सकता है कि जो घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं पूरी ना हो। तो युवा जो हैं, काफ़ी सारे युवा इस उम्मीद के अंदर हैं कि प्रदेश में कुछ परिवर्तन आए। जिस तरीके से युवाओं के साथ अब तक केवल सियासत होती रही है और केवल युवाओं को आश्वासन मिलते रहे, वो आश्वासन ना मिले, और ये युवा जो यूथ पावर है ये चाहती है कि बदलाव हो, और बदलाव हो विकासात्मक। एनडीटीवी के लिए जयपुर से कैमरामैन जसराज बुरंडा के साथ मैं नीरज शर्मा।